इन हुक्मरानों को अपना इत्तेहादी बनाकर उनकी फ़ौजों को फ़तह फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वजह ख़ास कुछ ही थी। फरवरी 1183 ईस्वी 579 हिजरी का ये मार्का सुल्तान अयूबी ने छापा मारों से इसी तरह लड़वाया और उसने आगे बढ़कर किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश ही न की। इस शबखून की निगरानी उसने खुद की थी। शाह आर्मीनिया ने भागने की बजाय वहीं रुकने में मुनासिब समझा। रात गुजर गई, सुबह हुई तो कैंप में जलते हुए खैमों की राख बिखरी हुई थी। लाशें पड़ी थीं, जख्मी तड़प रहे थे, घोड़े और ऊंट इधर उधर घूम फिर रहे थे। जमला आवरों का कुछ पता न था कि कहाँ हैं। शाह आर्मीनिया जानता था कि सुल्तान अयूबी यहीं कहीं करीब ही होगा। वो सोचने लगा कि सुल्तान अयूबी को कहाँ तलाश करें। इतने में उसे दो सवार आते नजर आए। वो शाह आर्मीनिया के सामने आकर उतरे और सलाम किया। वो सुल्तान अयूबी के फौजी हुक्काम थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलाम भेजा है, एक ने कहा। उन्होंने कहा है कि वो किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते। इज़ुद्दीन वापस मूसल चला जाए और आराम से बैठकर सोचे। और शाह आर्मीनिया के लिए सुल्तान मोहतरम ने पैगाम दिया है कि उनकी फ़ौज तल खालिद के करीब पहुंच गई है। आपको शाम तक वहां से इत्तला मिल जाएगी। आपके पहुंचने तक आपका दारुल हुकूमत हमारे कब्जे में होगा। अगर आप सुल्तान शाम व मिस्र की शराइत कबूल कर लें तो तल खालिद से फ़ौज वापस आ सकती है। अगर आप मुकाबले का फ़ैसला करते हैं तो नताइज को पहले जहन में रख लें। हमें पैगाम का जवाब दें। आप हमारे मुहासरे में हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मेरा सलाम कहो, शाह आर्मीनिया ने कहा। मैं अपने एक वज़ीर को शाम से पहले सुल्तान के पास भेज रहा हूँ। दोनों सवार चले गए। शाह आर्मीनिया का ये वज़ीर बख्तीमूर था जो उसके साथ था। शाह आर्मीनिया ने उसे कहा कि हमें इन लोगों के इख्तिलाफात और अदावत में पड़ने की ज़रूरत नहीं। इधर तल खालिद मुहासरे में है और हम यहाँ हैं। जाओ और सलाहुद्दीन अयूबी से कहो कि अपनी फ़ौज वापस बुलाए। हम उसके किसी दुश्मन के साथ कोई मुआहिदा और कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। बख्तीमूर दानिशमंद वज़ीर था। उसने सुल्तान अयूबी के साथ बात की। सुल्तान अयूबी ने बड़ी सख्त शराइत पेश की और मनवाई। बख्तीमूर ने तहरीरी वादा दे दिया कि शाह आर्मीनिया की फ़ौज सुल्तान अयूबी के किसी दुश्मन की मदद को नहीं जाएगी। सुल्तान अयूबी ने मुहासरा उठा लिया और शाह आर्मीनिया से मिले बगैर तल खालिद को रवाना हो गया। एक और अहम मकाम दियार बकर पर था जो उस ज़माने में अमीदा कहलाता था। इस मकाम को जंगी अहमियत हासिल थी और इसकी भी थी कि उसके गिरदो नवाह के इलाके के लोग जंगजू और फने सिपाहगरी के माहिर थे। सुल्तान अयूबी की फ़ौज में बहुत से सिपाही इसी इलाके के थे। अपनी फ़ौज की कमी सुल्तान इसी इलाके से पूरी किया करता था। यहाँ के लोग तो सुल्तान अयूबी के हामी थे, मगर उन हुक्मरान अपनी हुक्मरानी कायम रखने की खातिर सुल्तान अयूबी का मुखालिफ था और मुसलमान होते हुए सलीबियों के साथ दरपर्दा दोस्ती की कोशिश में था। सुल्तान अयूबी ने अपनी फ़ौज को दयार बकर की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। ये बर्क रफ्तार पेशकदमी थी।